आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम में। जैसा कि मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि अखंड दीप एवं माता भागवती देवी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार मिलन समारोह का आज आयोजन किया गया था। तो आइए हम यहाँ पर आए हुए हैं, गायत्री परिवार में लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। गायत्री परिवार के विशेष रूप में जानने के लिए इन लोगों से बात करते हैं के आयोजन जो मिलन समारोह था, क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य है कि पूरा आज के आयोजन में विक्रम प्रखंड के सभी कार्यकर्ता गायत्री परिवार लोग हैं, उनका मिलन समारोह है। बिछड़े हुए इधर उधर थे तो एक साथ आके काम करें और गायत्री परिवार के कार्य को आगे विकसित करें। गुरुदेव जी ने बहुत कुछ समाज को जोड़ने का संदेश दिया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। ये वर्षों से अगर कहा जाए तो उनकी उक्ति, यह नारा चला रहा है, लेकिन समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आज देखने को मिल रही हैं। उसका निदान कैसे होगा? उसका निदान है कि मनुष्य अपने आप में सुधार करे। जो व्यक्ति गायत्री परिवार में है वो अपने में सुधार करे और दूसरे को संबोधित करे कि आप सुधरिए। सबसे पहले अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, गुरुदेव बोले हैं, उस पर चले और प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करें कि अपना सुधार के आगे लोगों को सुधार के आज नया अगर नई पीढ़ी देखा जाए तो भटकाव की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि खास करके यानी मोबाइल के जो दुनिया है, इसमें बहुत सारे यूँ कहें कि अगर गुरुदेव की भी बातें एक अच्छे पहल है, अगर उसको देखा जाए तो उनके सारे संदेशों को आप उससे भी देख सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति उनकी रुचि नहीं रह जाती। इस पर कैसे सुधार काम कर रही है तो आप ले सकते हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। जिनको प्रसाद मिल गया, युवा प्रकोष्ठ जो है काम कर रही है, जो बिहार में पूरा अच्छी तरह से काम कर रही है। हर युवा को हर प्रकार से गायत्री परिवार को समझाना करना, ये कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, जो शक्तिपीठ के तरफ से हो रहा है। इसमें युवाओं को जोड़ा जा रहा है और उनको उनका बुद्धि विवेक ठीक किया जा रहा है। आज के जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, जो युवा यूँ कहें कि जिसको युवा कहते हैं, 18 से 30 साल के बीच के जो युवा हैं, ये धार्मिक अगर देखा जाए तो उसके प्रति उनकी रुचि कम हुई है। डिग्रियां बहुत लिया है उन्होंने, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में उतनी रुचि नहीं रह जाती है। ये कैसे सुधार हो? हमारे अंदर संस्कारों की जो कमी है, ये हमारे घर से मिलना चाहिए। हमारे माता पिता को संस्कारित होना चाहिए और वे संस्कारित होंगे तो अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे। और आज हमारे समाज में मोबाइल एक ऐसा सिस्टम चल गया है कि आदमी को स्वाध्याय से ख़त्म कर दिया। और जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, पुस्तक का अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान का विकास नहीं होगा। तो इस मोबाइल में गुरुदेव का भी संदेश है, रामचरितमानस का भी संदेश है, भजन भी बहुत सारा आता है, लेकिन रील देखना युवा पसंद करते हैं। लेकिन उसके प्रति उनकी रुझान नहीं। अगर उनके सब्सक्राइबर देखेंगे तो वो रील में जो अन्य रील हैं उसमें ज़्यादा अगर देखा जाए तो उनकी रुचि अधिक होती है युवाओं की। वो भजन भी, मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में बहुत कुछ आया है, लेकिन वो भजन नहीं सुनकर अश्लील गीत पर ज़्यादा नज़र जाता है। ये कैसे सुधरेगा? ये विज्ञान जो हम लोगों को आगे बढ़ा दिया है नए इलेक्ट्रॉनिक युग में, तो हम ज्ञान के अभाव में वैसा चल रहे हैं। ज्ञान का जब तक हमारे अंदर समावेश नहीं होगा और अज्ञान जब रहेगा, तब तक हम अच्छे कार्य की तरफ न जाएंगे, हम गलत जगह पर जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बुराई का घर अज्ञान है, क्योंकि हम अपने आप को समझ नहीं रहे, अपने आप को जान नहीं रहे हैं। आज जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे प्रेम कहाँ से करेंगे?
आज माँ बाप से भी तो हम आज प्रेम नहीं कर रहे हैं। जिस माँ बाप के यहाँ हम जन्म लिए, हमको खिला पिला करके पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाया, आज हमारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए जा रही हैं, वहीं से दूसरा शादी कर ले रही हैं। ये कहाँ उसमें ज्ञान का समावेश है? तो ये जो विकृति आई है, सुधार कैसे होगा? ये विकृति आई है, खान पान, रहन सहन, सामाजिक स्तर, ये सब के बिना सुधरे हुए नहीं होगा। शिक्षा जो हमको आज दी जा रही है, वह शिक्षा सिर्फ दी जा रही है, ज्ञान हमको नहीं दिया रहा। तो आज जो मिलन समारोह में संकल्प लिया गया, जी, जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, हाँ, व्यभिचार है, उसको दूर करने का जो संकल्प लिया गया, तो क्या यह माना जाए कि यह संदेश जो संकल्प लिया गया, एक एक व्यक्ति जो इन्होंने संकल्प लिया अपने समाज में, अपने गांव में, वो सुधार कुछ कर पाएंगे? लोग मिलने के लिए ही तो ये कहा गया है कि हम मालिक यहाँ से दीक्षित हो गए, हम गायत्री मंत्र पढ़ लिए और दूसरे को नहीं बता रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, तो हमारा काम है समझाना। जैसे स्कूल में हम बच्चे पढ़ते हैं, इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास में 50 बच्चा पढ़ रहा है, एगो फर्स्ट करता है, एगो सेकंड करता है, एक थर्ड करता है, एक फोर्थ करता है, और एक फेल कर जाता है। पढ़ाने वाला तो पढ़ाया कम नहीं, सबको बराबर पढ़ाया, लेकिन जब हम मन नहीं लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम उसको प्राप्त कहाँ से? अच्छा, समाज को जोड़ने की बात गुरुदेव ने कहा था। हाँ, आज आप देख रहे होंगे विगत 15-20 वर्षों से ज़्यादा उसके प्रति हुआ है अपने देश में जाति और संप्रदाय की लड़ाई। एक तरफ जाति की लड़ाई है, दूसरी तरफ संप्रदाय की लड़ाई है, और यह ज़्यादा नहीं, इधर 2 दशक से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कारण इसका है अज्ञान। और जो लोग बड़े जगह पर है ना, वो लोग भी धर्म के जो जहाँ है, धर्म किसी को बिगड़ने की बात नहीं कहता है, धर्म सबको जोड़ने की बात कहता है। और धर्म क्या है? मानव धर्म जो हमारा है, जैसे हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, पृथ्वी पर चल रहे हैं, इसमें कौन धर्म है? कहाँ धर्म रोक रहा है? हम सबको एक ही तरह का अन्न खाते हैं, एक ही तरह से कपड़ा पहनते हैं, विचार तो सबका है, लेकिन हमारे अंदर जो विचार जो घेरे हुए हैं, अज्ञानता के कारण घेरे हुए हैं। जो अज्ञानता है वही हमको वहाँ ले जा रहा है। तो शिक्षित तो बहुत लोग हो गए, अब तो शिक्षित शिक्षा का अनुपात बढ़ा है। एक चीज़ है, हमको भाषा का ज्ञान हुआ, जो आंतरिक ज्ञान होना चाहिए वह नहीं है। जैसे आपके अंदर जो रक्त है, मेरे अंदर भी वही रक्त में तो फर्क नहीं है, शरीर की बनावट में फर्क नहीं है। सोच हमारा बदल गया, तो जो हमारा खान पान बदल गया है, कहता है जैसा अन्न वैसा मन। जब हम सोच बढ़िया चीज़ खाए, जैसे कपड़ा पहने हुए, गंदा पहनने में आप कैसे कहते कि गंदा है, नहीं करते, साफ क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर मन में भाव, हम साफ कपड़ा पहन करके निकलेंगे, लोग हमको अच्छा कहेंगे, ये मन में भाव है। का परिचय हुआ? हमारा नाम हुआ रामोधेश शर्मा, घर हुआ मोहम्मदपुर। तो आपने सुना कि ये लोग क्या करे, लोग साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रख रहे हैं। लोगों का नाम है कि हर कोई एक दूसरे को सही रास्ता देते जाएगा, तो एक ऐसा होगा कि आने वाला समय में हर कोई शुद्ध और गायत्री परिवार से जुड़ जाएगा। जैसा कि मैंने इन लोगों की बात आप तक रखा, आप अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय इंडिया।